अगर आज ही के समय में, आज ही इस कलिकाल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहा हो, मिनिमलिज्म अपरिग्रह है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ़ पेट भरना है और बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ़ पेट भरना है। कोई भी आदमी अगर बहुत डीपली सोचेगा ना, तो दे वुड एंड अप रियलाइजिंग कि ब्रांडेड क्लॉथ इज नथिंग। वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का खेल है। ठीक है, वो बहुत बड़ी सुपर महंगी महंगी कार, वो सिर्फ और सिर्फ चमकीली चीजें हैं जो कि जान के तुमको बेचे जा रहे हैं। ये ब्रांडेड टी शर्ट भी आखिरकार बनी बांग्लादेश में 250 रुपए में ही है। ये मार्केटिंग ने इसको 4000 रुपए का बनाया है। जो व्यक्ति अपने मन से इस बात को निकाल चुका है कि मुझे ब्रांडेड कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लोअर टी शर्ट में या फिर धोती कुर्ते में या वॉट जो आपको अच्छा लगता है उसमें भी मैं रह करके खुश रह सकता हूँ, एक्चुअल में वो ज्यादा एडवांस है। 30-40 साल के बाद दिस अपरिग्रह, दिस मिनिमलिज्म वुड बी द लास्ट सेवियर। आईफोन कितने आ चुके हैं, हर साल नया क्यों निकाल रहे हैं बता। तो इन्होंने सीरीज बना दी है, तेरे को आईफोन 6 चाहिए, फिर तू 7 भी लेगा, फिर से 10 चाहिए, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। वो नेवर एंडिंग है। तो खैर, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जो 9 to 5 वाला कल्चर है, क्योंकि इसके पीछे हमारी डिजायर है, हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। अगर आज ही के समय में, आज ही इस कलिकाल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहा हो, मिनिमलिज्म अपरिग्रह है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पेट भरना है और बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ पेट भरना है और अपना डे टू डे जो रूटीन में करना होता है वो करना, ना उसको किसी बहुत बड़ी स्कूल में जाना है, ना यूनिवर्सिटी में जाना है, ना उसको पीएचडी करना है, तो आज भी वो ऐसा जीवन जी सकता है। तो ये जो लाइफ है, इसको आप सुपीरियर या अच्छी या आइडल मानोगे या फिर पिछड़ी हुई सोच मानोगे? यार मोहित, ह्यूमन की जो नेचुरल कंडीशन है ना, वो ये है। जो अभी हम जी रहे हैं ना, इसमें हमने क्या करा है, इंसानों को एक कॉन्स्टेंटली ना 24 घंटे उनकी कल्पना। नर्व्स को चैलेंज करके, नर्व्स को बेसिकली 24 घंटे चलाते रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट द पीपल आर बेसिकली रनिंग टुवर्ड्स, जितनी भी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, हर एक चीज के बारे में, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हों, ब्रांडेड गाड़ियां हों, महंगी गाड़ियां हों, ये सब की सारी, ये सारी की सारी इमेजिनरी क्रिएशन है, ताकि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के अंदर बिता दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 50 से 60 साल का इकोनॉमिक सिस्टम का रिजल्ट है। मतलब आई एम नॉट अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ कंज्यूमरिज्म, बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। और कंज्यूमरिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ जो है ना, वो किसी बेसिक सुपरफिशियल, क्या कहते हैं, झूठे छलावे के अंदर बिता देते हैं। देखो, कोई भी आदमी अगर बहुत डीपली सोचेगा ना, तो दे वुड एंड अप रियलाइजिंग कि ब्रांडेड क्लॉथ इज नथिंग। वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का खेल है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सुपर महंगी महंगी कार, वो सिर्फ और सिर्फ चमकीली चीजें हैं जो कि जान के तुमको बेचे जा रहे हैं। मतलब कि कोई गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की, सो somebody इन दी वर्ल्ड, somebody वन फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड कि यार किसी आदमी की जिंदगी के 2 साल 3 साल कैसे ले ले। तो अगर आप एक महँगी गाड़ी लोगे ना, तो हम उसको टाइम में देखा करो कि जब हम कोई मटेरियल चीज़ खरीदते हैं, तो उसका बेसिकली टाइम कॉस्ट क्या होती है। तो जैसे कि कोई एक बच्चा है, मेरा एक दोस्त था, मैं काम करता था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे एक एडिटर काम करता था, तो उसकी 22,000 रुपए की सैलरी थी, ठीक है? तो उसने जाके एक आईफ़ोन खरीद लिया, 22,000 रुपए की सैलरी पे उसने आईफ़ोन खरीद लिया, 90,000 रुपए का। तो उसने एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी के लिटरल 4 महीने दे दिए हुँ, किसी फ़ोन के ऊपर। लोग आई थिंक यहाँ पे मिस कर रहे हैं, तो वो जो कंज्यूमरिज्म की तरफ जो भागे जा रहे हैं ना, वो हुँ, हुँ। मतलब किसी आज तक कोई खुश नहीं मिला लास्ट में जाके उससे। और अगर खुश मिला होता ना, तो ऑटोमेटिकली सबके सब आके बता रहे होते अपने इस 80 साल की एज में कि यार बहुत अच्छा लगा, मैंने 50 साल काम किया, उसमें से मैंने 5 साल काम करके एक गाड़ी ली थी, इससे बेटर तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। आप किसी से ज़िंदगी में आज तक, मैं कहता हूँ, सिनेमा में, बुक में, रियल लाइफ में, इंटरव्यू में आपने कभी नहीं सुना कि 85 साल का आदमी ये कह रहा हो कि पूरी जिंदगी का बेस्ट बेस्ट काम ये था कि ये मैंने आईफोन या कोई मटेरियल चीज खरीद ली, या कोई आईफोन खरीद लिया, या कुछ और खरीद लिया। लास्ट में जाके खुद की फैमिली, परिवार, बच्चे, खुद क्या सीखा है जिंदगी में, खुद क्या किया है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो वो जो मिनिमलिज्म है, आई थिंक, मैं अब एक बात बता दूं मोहित, मैं आपको तेरे को प्रिडिक्शन देता हूँ इस बात की। व्हेन द सोसाइटी, द वेस्ट एंड अभी भी हम भी लगे हुए हैं, विल स्क्रू अप द होल एनवायरनमेंट, हम कंप्लीटली सारे के सारे एनवायरनमेंट्स पूरे के पूरे इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे जब अर्थ को अच्छी तरह से हुँ, हुँ। अपरिग्रह एट द मिनिमलिज्म, दिस वुड बी द लास्ट सेवियर। ये लास्ट होप। लास्ट होप है, लास्ट सेवियर, होप नहीं है, और होप तो अभी और भी एक है।
क्लियर है। एक मैं आगे इंटरवीन करूँगा अपना पर्सनल और ओपिनियन कि महँगे कपड़े और ब्रांडेड क्लॉथ लेना, हमें ये समझ लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि कोई आधुनिकता का या फिर प्रोग्रेसिव चीज़ की निशानी नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्रांडेड कपड़े या फिर ब्रांडेड टी-शर्ट, ब्रांडेड शूज़ ये हम खरीद रहे हैं, महँगे कपड़े खरीद रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई कह रहा है कि नहीं यार परिग्रह करो, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें पीछे धकेल रहा है। जबकि एग्ज़ैक्टली मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूँ साइकोलॉजिकली, फिलॉसॉफिकली कि जो व्यक्ति अपने मन से इस बात को निकाल चुका है कि मुझे ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल लोअर टी-शर्ट में या फिर धोती-कुर्ते में या व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है, उसमें भी मैं रह कर के खुश रह सकता हूँ। एक्चुअल में वो ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि ज़्यादा एट द एडवांस एंड तो प्रसन्न हमें रहना है ना, कपड़े को नहीं रहना है। भाई देख, ये ब्रांडेड टी-शर्ट भी आखिरकार बनी बांग्लादेश में ₹250 में ही है। ये मार्केटिंग ने इसको ₹4000 का बनाया है। ठीक है? इसको मार्केटिंग ने, उसकी ट्रांसपोर्ट ने, वो सारी कॉस्ट ने, एक्चुअली में क्या है कि भाई किसी दिन जाके कोई विक्की कौशल को 2 करोड़ रुपए देगा इस टी-शर्ट की ऐड करने के लिए, तो वो 2 करोड़ रुपए मेरे से निकलवाने के लिए ये टी-शर्ट ₹4000 में। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में रियल एग्जिस्ट नहीं करती है। लास्ट में मैं बता रहा हूँ, जब ये रिसोर्सेज, ये फाइनाइट है ये वर्ल्ड यार, ये ऐसे अनलिमिटेड नहीं है यहाँ पे कि लगे पड़े हैं, मतलब सूरज है, सूरज की किरणें हैं, जिंदगी भर 5-5 बिलियन साल तक आती रहेंगी। छोटी सी तो अर्थ है ये, उस पे 800 करोड़ लोग आके बैठ गए हैं। ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 30-40 साल के बाद दिस अपरिग्रह, दिस मिनिमलिज्म वुड बी द लास्ट सेवियर। ये पोस्ट कैपिटलिज्म वर्ल्ड के अंदर जब इस पे क्लैश होगा ना, जब पता चलेगा कि वेस्ट ने कैसे खोखला किया है जमीन को, जनता को, जिंदगियों को, दिस हुँ। अपरिग्रह, दिस मिनिमलिज्म, दिस वुड बी द लास्ट सेवियर, दिस वुड बी द क्या कहते हैं, द फिलॉसफी विच विल प्रोबेबली सेव द वर्ल्ड। बिकॉज एंड सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली, इट्स नॉट इवन अबाउट द सेविंग द वर्ल्ड, इट्स एक्चुअली अबाउट द हैप्पीनेस। अगर इस समय इंडिया में या फिर इवन वेस्ट में किसी भी इंडिविजुअल को हैप्पीनेस को परस्यू करना है या हैप्पीनेस के क्लोज पहुंचना है, मिनिमलिज्म इज द ओनली वे टू डू इट। क्योंकि दूसरे वाला जो सिस्टम है ना, कंज्यूमरिज्म का, वो पैराडॉक्सिकल है, वो खत्म नहीं हो सकता। तू एक गाड़ी ले ले, तेरे को उससे भी बड़ी चाहिएगी, तू दूसरी ले ले, अगर तेरे को गाड़ियों का वो है ना कि विश आई है कि ये वाली ले, तो फिर दूसरी बड़ी वाली फिर और चाहिएगी, फिर उसके बाद और बड़ी चाहिएगी, फिर उसके बाद और बड़ी चाहिएगी, फिर उसके बाद और बड़ी चाहिएगी। सो इट्स अ नेवर एंडिंग सिचुएशन, राइट? इट्स अ नेवर एंडिंग सिचुएशन। आईफोन कितने आ चुके हैं, हर साल नया क्यों निकाल रहे हैं बता? तो इन्होंने सीरीज बना दी है, तेरे को आईफोन 6 चाहिए, फिर तू 7 भी लेगा, फिर से 10 चाहिए, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, वो नेवर एंडिंग है। बट वेयर एज इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस इज एन इररेलेवेंट थिंग इन द होल ह्यूमन लाइफ, ये सिर्फ और सिर्फ 15-20 साल पुरानी चीज तो है दुनिया के अंदर, जबकि इंसान यहाँ पे हजार लाखों सालों से रह रहा है। तो जब लाखों सालों से इस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो ह्यूमन के लिए कोई वैल्यू हो नहीं सकती है। सो यू शुड रियलाइज कि जो है ठीक है, एंड इसके बाद ये इररेलेवेंट है, इसका सिर्फ इतना काम है कि मैं किसी को फोन कर लेता हूँ बस। इससे ज्यादा इसकी कोई भी वैल्यू समझता है लाइफ में कि ये मेरा स्टेटस बढ़ाती है या मेरा कुछ वैल्यू बढ़ाती है, तो वो आदमी सीखेगा, बट प्रोबेबली गलती करने के बाद सीखेगा, पैसे बर्बाद करेगा, ना खुश रहेगा, और तब तक जिंदगी चली भी जाएगी। वी शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड जो चीजें रियली मैटर करती हैं। एंड अगर हमें कुछ चाहिए लाइफ में, खुशी चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, खुशी अचीव भी कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, वो रास्ता वही है, वो सही चीजों को अंडरस्टैंड करने से।